Welcome all of you in our channel Teaching Neverland by शुभम सर। सो आज हम करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट जो कि आपका 40 मार्क्स में आता है। सो ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत सिंपल है, बट ये किन के लिए सिंपल है? जिन्होंने फॉर्मेट याद कर लिया। अगर आपने फॉर्मेट याद कर लिया, इक्विटी लायबिलिटी में क्या आता है, असेट में क्या आता है, ओके। सो ये आपको याद करना है, ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से और क्या याद करना है, ओके। सो डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा जो कि 2 और 3 मार्क्स में आते हैं। उसके बाद डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में फ्रैंकली कह रहा हूं मैं कि आपको खाली यही याद रखना है कि कौन सी चीज मीन्स कौन सी एंट्री कहाँ पे जाएंगे, ओके। सो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को आप पूरा लास्ट तक वॉच कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करके वीडियो को। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करके वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। सो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा 2015 का क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गया हूँ। कुछ जो फॉर्मूलाज है वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पे करवा दूंगा। सो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको ऑनर्स फंड, नेट वर्किंग कैपिटल, ये दोनों चीजें आपको निकालना है, ओके। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया हुआ था, शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था। सो चलिए आ जाइए यहाँ पे, लिखिए पहला फॉर्मूला ऑनर्स फंड, ऑनर्स फंड, ओके। सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला में लिखना है। और सेकंड चीज आपको निकालना है नेट वर्किंग कैपिटल, ओके। सो इसका फॉर्मूला है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस करेंगे 50 टीएस एसेट, ओके। तो ये इसका फॉर्मूला है। और सेकंड में नेट वर्किंग कैपिटल, बहुत ही सिंपल है, करंट एसेट माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी, ओके। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि शेयर कैपिटल क्या होगा, रिजर्व सरप्लस क्या होता है, 50 टीएस एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है। सो इसके लिए आपको पढ़ना होगा पेज नंबर 164 से लेकर 173 तक। आप इसे पढ़ लीजिए। ये क्या है, ये आपका फॉर्मेट है कि आपको कैसे फॉर्मेट बनाना है, मीन्स बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है, वर्टिकल फॉर्मेट। और यहाँ पे जो आप सीखोगे वो होगा वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। 12th में जो आपने सीखा था पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 वो था हॉरिजॉन्टल, और पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 ये था आपका वर्टिकल बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपको वर्टिकल बैलेंस शीट करना है। जो इंग्लिश मीडियम से आए हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है। 14 में से 10 नंबर को बिना पढ़े उनके आ सकते हैं अगर उनको फॉर्मेट याद है। हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम के स्टूडेंट उनको ये फॉर्मेट याद कर लेना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत है, आप इजीली कर लोगे, मुझे आप पे भरोसा है, ओके। सो क्वेश्चन को आप पहले पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। सो यहाँ पे मैं इनको 3 चीज में बाइफर्केशन करके रहा हूं। यहाँ पे शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा, ओके। देन आफ्टर रिजर्व एंड सरप्लस, और 50 टीएस एसेट में क्या आएगा, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं करंट एसेट, और यहां पे करंट लायबिलिटी मैं इसे यहां पे लिख दे रहा हूं। सोचिए आ जाता है क्वेश्चन का वर्कमैन प्रॉफिट सेलिंग फंड, ये क्या है आपका करंट लायबिलिटी। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं वर्कमैन प्रॉफिट सेलिंग फंड, ये आपका लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। ये आपको दिया गया है 60,000, ओके। देन आफ्टर आपको दिया गया है HDFC लोन। HDFC लोन का आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में,
लॉन्ग टर्म बोरोविंग का आता है नॉन करंट लायबिलिटी। सो ये आपका यहाँ कहीं भी यूज नहीं होगा इसका। ओके, एचडीएफसी लोन का आता है नॉन करंट लायबिलिटी। देन आफ्टर आपको दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग। ये कहा जाएगा हमारा फिक्स असेट में आता है। तो यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है हमें हम खाली उसी को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे खाली दो चीजें निकालना है, ऑनर फंड और नेटवर्किंग कैपिटल। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, पूरा फॉर्मेट बना के आ जाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि आपको निकालना होगा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करना है। ऑनर फंड क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना होगा, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना। ओके, सो यहाँ पे मैं बेसिक से आपका स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आ जाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। सो ये क्या है आपका करंट लायबिलिटी, बीओडी लिख दे रहा हूं मैं, 90,000 आपको दिया गया है। देन आफ्टर राम कैपिटल, श्याम कैपिटल, कैपिटल नाम से ही पता चल जाता है श्याम कैपिटल में आ जाएगा। राम कैपिटल एंड श्याम कैपिटल। राम कैपिटल दिया गया है 2 लाख रुपीज, श्याम कैपिटल दिया गया है 2 लाख रुपीज। ओके, जनरल रिजर्व, रिजर्व नाम से ही पता चला, यहां पे आ जाएगा जनरल रिजर्व। कितना दिया गया है 40,000। देन आफ्टर अनपेड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस मींस जो एक्सपेंस आपने पे नहीं किया है, सो आपको पे करना होगा। सो ये क्या हो गया हमारा लायबिलिटी हो गया। सो यहां लिखेंगे अनपेड एक्सपेंस, आपको दिया गया है 20,000। देन आफ्टर आपको दिए गए क्रेडिटर्स, कॉमन सी बात है यहीं पे आते हैं, हिंदी में कहते हैं लेनदार। ओके, 60,000। देन आफ्टर आपको दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट में आता है। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है 2 लाख रुपीज। देन आफ्टर इंटरेस्ट ड्यू आपको दिया गया है 25,000। डिस्काउंट ऑन सेल, डिस्काउंट ऑन सेल आपका क्या है नॉन करंट एसेट, मतलब कि 50 EPS एसेट। डिस्काउंट ऑन सेल कितना दिया गया है 15,000। देन आफ्टर डेटर्स, डेटर्स कहा जाते हैं यहाँ पे, सो यहां लिखेंगे डेटर्स 80,000। देन आफ्टर गुड्स इन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया गया है। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या हो गया आपका करंट लायबिलिटी, सो यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओके, टैक्स भरने के लिए जो आपका प्रोविजन है वो, सो यहां पे दिया गया आपको 40,000। देन आफ्टर आपको दिया गया गुड्स इन ट्रांजिट, ये होता है हमारा स्टॉक मींस इन्वेंटरीज में आता है, और इन्वेंटरीज का आता है करंट एसेट में आता है। सो यहां लिखेंगे गुड्स इन ट्रांजिट। ओके, सो गुड्स इन ट्रांजिट आपको दिया गया 1 लाख रुपीज। देन आफ्टर आपको दिया गया है पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग कहाँ आता है नॉन करंट लायबिलिटी में, सो यहाँ पे इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। डेवलपमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन सेल, ये सारी चीजें होती है हमारी 50 EPS एसेट। डेवलपमेंट एक्सपेंस आपको दिया गया है 15,000। कई सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन आता है कि 50 EPS एसेट होता क्या है। डिस्काउंट ऑन सेल, डेवलपमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन सेल मींस कोई भी सेल हो जाए। ओके, तो ये 3-4 चीजें आती हैं यहाँ पे 50 EPS एसेट में। देन आफ्टर आ जाओ कैश ऑन हैंड, सभी को पता है करंट एसेट होता है, हिंदी में कहते हैं हाथ में रोकड़। कैश ऑन हैंड आपको दिया गया 60,000। देन आफ्टर गुडविल, गुडविल क्या होता है इंटेंजिबल एसेट, सो यहाँ पे आने वाला नहीं है। प्रोविडेंट फंड, करंट लायबिलिटी आपका प्रोविडेंट फंड
कितना दिया गया आपको 70,000। ओके, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये क्या है आपका रिजर्व है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड कितना दिया गया है 35,000। तो चलिए टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 लाख रुपीज और यहाँ पे हो जाएगा 75,000, यहाँ पे हो जाता है 30,000। तो इसका भी टोटल कर लेते हैं 225 80 1 लाख 60,000 160। सो हियर 4,65,000 9 15 17 23 so 3,40,000। ओके, सो 3,40,000। सो बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। करंट एसेट आ गया आपका 4,65,000, माइनस कर देंगे 3,40,000। सो 65 माइनस 40 25 मींस 1,25,000। ये क्या आ गया आपका नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, यहां पे आ जाते हैं, शेयर कैपिटल आ चुका है 4 लाख रुपीज, रिजर्व एंड सरप्लस 75,000 एंड 50 प्लस एसेट 30,000। सो 475 माइनस 30 4,45,000। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपकी बुक का है। ये 2015 का क्वेश्चन था। ऑनर्स फंड नेट वर्किंग कैपिटल आपको निकालना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको इजीली ये सारी चीजें समझ में आ जाए। अगर आपको याद होगा करंट एसेट में क्या आएगा, करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस 50 प्लस एसेट, इसमें क्या आता है, सो आपको मेरे से भी अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो एक बार आप प्लीज फॉर्मेट पढ़ लीजिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 14 है आपकी बुक का, पेज नंबर 199। यहाँ पे आपको निकालना है 4 चीजें, कैपिटल रिजर्व, नॉन करंट लायबिलिटी, टेंजिबल एसेट और करंट एसेट। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले निकालेंगे कैपिटल एंड रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कैपिटल और रिजर्व दोनों को क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लस करना होगा। ओके, सेकंड पे हमें निकालना है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और थर्ड पे हम निकालेंगे टेंजिबल एसेट, और 4 नंबर पे हम निकालेंगे करंट एसेट। फोर नंबर पे निकालेंगे करंट एसेट। सो चलिए आ जाते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ओके, सबसे पहले दिया गया वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये क्या होता है हमारा रिजर्व होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर कैपिटल और यहाँ पे रिजर्व। ओके, सो आप आइडेंटिफाई कर लेना। सो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ये होता है हमारा रिजर्व। सो ये दिया गया है 60,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया है HDFC लोन, ये क्या होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं HDFC लोन कितना दिया गया आपको 1 लाख रुपीज। देन आफ्टर आपको दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या होता है हमारा टेंजिबल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया आपको 2,50,000। देन आफ्टर आपको दिया गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है हमारा करंट लायबिलिटी होता है। देन आफ्टर राम कैपिटल एंड श्याम कैपिटल। सो यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं राम कैपिटल और श्याम कैपिटल। राम का कैपिटल आपको दिया गया 2 लाख रुपीज।
और श्याम का कैपिटल आपको दिया गया है 2 लाख रुपीज, मीन्स 4 लाख रुपीज आ गया आपका ये कैपिटल। सो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैपिटल में 4 लाख रुपीज प्लस कर देंगे रिजर्व, जो भी हमारा निकलेगा वो जनरल रिजर्व यही पे आता है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं जीआर मीन्स जनरल रिजर्व, प्लीज आप पूरा लिखना 40,000 दिया गया है। देन आफ्टर अनपेड एक्सपेंस, अभी मैंने आपको बताया था अनपेड एक्सपेंस कहाँ आता है, करंट लायबिलिटी में आता है। फर्नीचर, मशीनरी एंड फिटिंग, ये तीनों चीज यहीं पे आते हैं। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं फर्नीचर दिया गया है 60,000, मशीनरी दिया गया है आपको 2 लाख रुपीज, फिटिंग का आपको दिया गया है 25,000। ओके, डेटर्स क्या होते हैं, करंट एसेट। तो यहां पे आके लिखते हैं डेटर्स 80,000 आपको दिया गया है। देन आफ्टर आपको दिया गया है बिल्स, रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों चीज यहीं पे आती है। बिल, रिसीवेबल आपको दिया गया है 40,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक, यहीं पे आता है। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है 1 लाख रुपीज। पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा ये पब्लिक डिपॉजिट। तो ये आपको दिया गया है 1 लाख रुपीज। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया है डेवलपमेंट एक्सपेंस, ये हमारा 50 एसेट। मैंने आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया डेवलपमेंट एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और डिस्काउंट टर्न्स है। ये सारी चीजें क्या होती हैं 50 एसेट। बैलेंस शीट में हम कहां शो करते हैं इसे, नॉन करंट एसेट। ओके, सो आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कैश ऑन हैंड, लोन गिवन, ये दोनों चीज यहीं पे आ जाता है। कैश ऑन हैंड कितना दिया गया, कैश ऑन हैंड 60,000 और लोन गिवन 80,000। ये दोनों चीजें यहीं पे आ जाती हैं। ओके, प्रोविडेंट फंड, करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे नहीं आएगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये क्या होता है हमारा, रिजर्व होता है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड कितना दिया गया आपको 35,000। ओके, तो यहां तक हो गया है और कुछ नहीं कहा गया, बस हमें टोटल करना है। तो चलिए टोटल कर लेते हैं। शेयर कैपिटल आ गया 4 लाख और ये आ चुका है 60,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000, 1 लाख 35,000। तो यहाँ प्लस कर लेंगे 1 लाख 35,000 मीन्स 5 लाख 35,000। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपीज और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देन आफ्टर टेंजिबल एसेट प्लस कर लेते हैं 2,50,000 प्लस 60,000 प्लस 2 लाख रुपीज 25,000, 5 लाख 35,000 और लास्ट में 80,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख रुपीज प्लस 60,000 प्लस 80,000, सो 3 लाख 60,000। सो यहाँ तक बस हमें खाली यही सॉल्व करना था। और जो इस टाइप का क्वेश्चन होते हैं वो आपको 2, 3 या 4 मार्क्स में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ओके, सो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आता है कि आपको जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है वर्टिकल बैलेंस शीट का, वो आपको पूरा फॉर्मेट बनाना होगा। ओके, सो पेज नंबर 164 से 173 आपको दिया गया फॉर्मेट। अगर वो फॉर्मेट में यहाँ लिखूं फिर आपको एक्सप्लेन करूँ तो काफी ज्यादा टाइम वहां पे जाएगा। सो आप फर्स्ट ईयर बीकॉम में हो, सो ये काम आप प्लीज कर लीजिए कि आप एक बार फॉर्मेट को याद कर लीजिए। अगर आप एक बार फॉर्मेट याद कर लोगे गारंटी है आपका 40 में से 12 या तो 10 मार्क्स से कम आने वाला ही नहीं है। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं है। जो पार्ट 2 का लेसन नंबर 3 का 12 में सेम चैप्टर है,
यहाँ पे भी आपको खाली एंट्री करना है, कॉपी पेस्ट करना है। सो आज के लिए 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2016 या तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। सो अगर आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।